Hello guys, this is Hassan Yusuf. I am here once again with another video of section 2 history O levels IGCSE EdExcel. सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा जर्नल बोर्ड्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आज क्रिप्स मिशन की। मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद मैंने बहुत इजी करके इसको लिख दिया है कि इफ यू रिसीव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिप्स मिशन आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा। हुआ कुछ ऐसे था कि भाई 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। 1940-41 के अंदर इस जंग में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका भी शामिल हो गया था। क्यों अमेरिका शामिल हो गया था? क्योंकि जापानीज फोर्सेस ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था और अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और साउथ वेस्ट की साइड पे जापान जो है वो जंग में कामयाब भी हो रहा था एक तरीके से इनिशियली। ठीक है, अब हुआ ये था कि भाई जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट था यूएसए का, उसने चर्चिल को, जो कि आपका प्रेसिडेंट था इंग्लैंड का, उसको प्रेशराइज किया कि भाई जाओ आपका इंडिया में और इंडिया वालों को जाकर अपनी तरफ करो, इंडिया के जो मसले मसाइल हैं उनको जाकर सेटल डाउन करो। तो जो प्रेसिडेंट चर्चिल थे इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के प्रेसिडेंट चर्चिल, उन्होंने क्रिप्स को, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा, कहा कि जाओ भाई जाकर इंडिया की फुल सपोर्ट लेकर आओ। तो अब रीजन सुनो व्हाई क्रिप्स मिशन बेसिकली हैपेंड। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया इस वजह से आए थे ताकि वो हिंदूज और मुस्लिम्स की फुल सपोर्ट हासिल कर सके इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मेन सपोर्ट, कि भाई जंग में जाना है तो भी बंदे मिल जाएं। इन टर्म्स ऑफ मोरल एंड सोशल सपोर्ट, कि भाई जब आवाज उठानी हो तो ये उनके लिए आवाज उठाए। तो हर तरीके से इंग्लैंड को इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी। उसके लिए बेसिकली एक तरीके से मनाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन ने यहां पर भेजा। ठीक है, अब सुनो इनिशिएट क्या है। हुआ ये कि भाई जो क्रिप्स साहब थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स साहब यहां पर आए कुछ प्रपोजल्स लेके। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स साहब की कुछ प्रपोजल्स थी। क्या प्रपोजल थी? इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, पूरे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि इंडिया का अलग से एक स्टेटस होगा। ठीक है, ब्रिटिश से हट के एक स्टेटस होगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ये लोग चाह रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कोई खुश नहीं था, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटअप कर दिया जाएगा और इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। इलेक्शन विल बी हेल्ड। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तीनों चीजों को इसको इन्होंने कह दिया कि ये सब तो होगा लेकिन वॉर के बाद। आई बात समझ में? ये तीनों चीजें होंगी। डोमिनियन स्टेटस भी दिया जाएगा जो आप कब से मांग रहे हो, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी सेटअप होगा, इलेक्शन भी करवाए जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? आफ्टर वॉर। तो भाई अब मसला पता है क्या था? AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पोजीशन क्लियर थी। AIML ये कह रही थी कि भाई हमें चाहिए सेपरेट नेशन, पहले करो सेपरेट नेशन, बाद में मांगो जो मांगना है। कांग्रेस कह रही थी कोई पार्टीशन नहीं होगा। कांग्रेस वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। ये पार्टीशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, देख लेना, PARTITION। ठीक है, पार्टीशन की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, पार्शन लिखा हुआ है, पार्टीशन है। ठीक है, कांग्रेस अपोज कर रही थी पार्टीशन को। ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू एंड देयर कंट्रोल, और ब्रिटिशर ये चाहते थे कि भाई जो भी हो ना उनका कंट्रोल खत्म ना हो। ठीक है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी स्टेफर्ड क्रिप्स ने 3 ऑफर दी कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, ठीक हो गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर दूंगा, इलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन सब कुछ करवाऊंगा वॉर के बाद। ओ भाई, तो वॉर के बाद का मसला पता है क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या निकला? मैं रिजल्ट आपको दिखा दूं। AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि जिन्ना ने बोला भाई हमें पहले चाहिए सेपरेट नेशन, हमें पहले सेपरेट नेशन करके हमारा पाकिस्तान दे दो, उसके बाद जो मदद मांगनी है हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरा, कांग्रेस ने भी भाई इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? गांधी ने बोला बेटा मेरे साथ खेलना नहीं अंग्रेजों को, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि मैं चेक तो दूं आपको आज 2025 में, और उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई होगी वो लिखी होगी 2030 की। चेक दे रहा हूं मैं आपको 2025 का, डेट लिखी होगी 2030 की। तो जाहिर सी बात है भाई ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, आगे का किसने देखा है? तो इन्होंने एक ताने के तौर पे एक टॉन्ट मारा था कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है, आज की बात करो, आफ्टर वॉर किसने देखी है? अभी ये सारी चीजें दे रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, अभी नहीं दे रहे तो फिर बात भी नहीं करो।
और एंड में ब्रिटिश जो थे ना वो इस काबिल भी नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के काबिल भी नहीं थे। इस वजह से क्रिप्स मिशन जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था वो बहुत बुरी तरीके से आपका फेल हुआ। क्या तीन चीजें देने को बोल रहे थे? डोमिनियन स्टेटस देंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। एआईएमएल की पोजीशन क्लियर थी कि हमें पहले सेपरेट नेशन दो, कांग्रेस कह रही थी कोई सेपरेट नेशन, कोई पार्टीशन नहीं होगा, ब्रिटिश अपना रूल खत्म नहीं करना चाह रही थी। जिन्होंने ने अपोज कर दिया, जिन्होंने बोला पहले सेपरेट नेशन दो फिर हम कुछ करेंगे, गांधी ने बोला ये सारी बातें पोस्ट डेटेड चेक है, बिला वजह की बात कर रहे हो, होना हवाना कुछ नहीं है। और ब्रिटिश माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के काबिल भी नहीं था, कर भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन जो है वो कंप्लीटली फेल फ्लॉप हो गया। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक हो गया? तो होपफुली आपको ये क्रिप्स मिशन समझ में आया होगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, 1 से 2 बार वीडियो को देख लिया करें, हो सके तो ये नोट्स अपने पास कॉपी डाउन कर लिया करें, तो इससे आपके लिए बहुत जबरदस्त आप समझ जाए कि एक रिविजन मटेरियल हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? साथ ही साथ अगर वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।